हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SD करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के लिए 8 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो हैं आपको समय से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है? मतलब वो अपने जो चाइना में जो है वो अपने राजदूतों को नहीं भेजेंगे। उस देश का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है भारत, बी है अमेरिका, सी है चीन या डी है जापान। तो जो अमेरिका है उसने जो है शीतकालीन ओलंपिक खेल जो कि 4 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य चीन के बीजिंग में होने वाले हैं, ठीक है, 2022 में, तो उसका राजनयिक जो है बहिष्कार करने की घोषणा की। तो वो देश अमेरिका है, ठीक है। अब देखिए, चीन के शिनजियांग प्रांत में और देश के अन्य मानवाधिकार का उल्लंघन इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। मतलब ये जो राजनयिक बहिष्कार किया जा रहा है ना, उसके लिए यही कारण है, बताया जा रहा है कि मानवाधिकार का उल्लंघन जो है, ठीक है। फरवरी 2022 में इन खेलों की शुरुआत होने वाली है। हालांकि अमेरिकी खिलाड़ियों का इन खेलों में भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। चीन ने कहा है कि अमेरिका केवल बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक को बाधित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2021 के खिताब जो है किसने जीता? अभी जो है वो एक ग्रैंड प्रिक्स हुई है जिसको हम फार्मूला 1 रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जीता किसने? आपके ऑप्शन है ए लुइस हैमिल्टन, बी है एम वर्स्टैपन, सी है बी वोटास और डी है ई ऑकॉन। इन 4 लोगों में किसने जीता है? तो देखिए, ऊपर से अगर आप नीचे तक आएंगे ना, ए बी सी डी, तो इनका स्थान पहला था, इनका दूसरा, इनका तीसरा और ये चौथा। ये मर्सिडीज़ फार्मूला 1 मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं ये, ठीक है। इन्होंने ये जो रेस है जीती है फार्मूला 1, जो कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के नाम से है, ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है ना। और ये पहली बार जो है आपका सऊदी अरब में इसको होस्ट किया गया था, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे जो हमारे हैं लुइस हैमिल्टन है, ठीक है। तो लुइस हैमिल्टन ने जो है इसको जीत लिया और ये मर्सिडीज से इनका ताल्लुक है, ठीक है ना। इनका जो पूरा नाम है ये सर लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन, ठीक है, सर लुइस कार्ल डेविडसन हैमिल्टन, ठीक है ना। पैदा हुए थे 7 जनवरी 1985 को यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और मर्सिडीज AMG पेट्रोनस F1 टीम के ये ड्राइवर हैं। और नेशनलिटी जो इनकी है ये ब्रिटिश है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये क्या है? ब्रिटिश है बाय बर्थ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? मैंने आपको कुछ 2 दिन पहले भी बताया था इस चीज़ के बारे में कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आने वाले हैं। 6 तारीख को आए थे, 6 दिसंबर को। तो ये जो है कहाँ पे हुआ भारत में? ऑप्शन है आपका ए नोएडा, बी है न्यू दिल्ली, सी है मुंबई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत की जो राजधानी है आपकी नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है 21वां भारत रूस जो है वार्षिक शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ था, ठीक है। हमको ये चीज़ ध्यान रखने की है कि 21वां जो है भारत रूस शिखर सम्मेलन जो है आपका नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ इसमें और हमको ध्यान रखनी है कि इसी सम्मेलन की वजह से है जो AK-203 जो राइफल बन रही है अमेठी में उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो उसमें भी सहयोग जो है रूस कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों देशों ने, ठीक है ना, जो है 10 साल के लिए सैन्य सहयोग पर एक अन्य समझौते को भी अंतिम रूप दिया है। इसमें जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसमें बहुत सारी डील्स फाइनल हुई हैं, ठीक है। तो इसमें जो है 10 साल के लिए सैन्य सहयोग पर एक समझौता और हुआ है जिसपे भी इन लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। और AK जो 203 असल्ट राइफल्स हैं वो तो आपको पता ही है कि वो रशिया की वजह से ही, रूस की वजह से ही भारत के जो राज्य है उत्तर प्रदेश के अमेठी में उसका निर्माण होगा। लगभग 5 लाख से अधिक असॉल्ट राइफल्स तैयार की जाएंगी, ठीक है।
अगला प्रश्न लेते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग कितने लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है? ठीक है, ये एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। तो इसमें जो है आपका बताया गया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान जो है पेंशन योजना है, इसके तहत जो है कितने लाख जो असंगठित श्रमिक हैं उनका पंजीकरण किया गया है। आपके ऑप्शन है ए 46 लाख, बी 56 लाख, सी 57 लाख या डी जो है आपका 67 लाख। तो ये कितना इसमें से जो है किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, 40 लाख असंगठित जो है वह श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 2 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 4 दिसंबर या डी 5 दिसंबर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है 2 दिसंबर। हर साल 2 दिसंबर को दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग थलग पड़े समुदायों में जागरूकता पैदा करने के लिए और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आज दुनिया में मौजूद उन्नत अंतर को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। सरकार ने हाल ही में किस जगह पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? एक पायलट जो है परियोजना उन्होंने शुरू की है, ये हमको बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी है उत्तराखंड, सी है केरल या डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है जो नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए जो पायलट परियोजना सरकार के द्वारा शुरू की गई है ये जो है जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए एग्जैक्टली नर्मदा शिल्प है क्या। नर्मदा भेड़ के ऊन से बना गलीचा है। ठीक है, यह शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक का उपयोग करता है। इसका उपयोग गद्दे और बिस्तर का कवर बनाने के लिए भी किया जाता है। अमीर हो या गरीब हर कश्मीरी घर में फर्श पर बैठने की जो संस्कृति होती है और जाड़ों में फर्श बेहद ठंडा हो जाता है। यही कारण है कश्मीर में नर्मदा शिल्प जो है विकसित हुआ। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो नर्मदा शिल्प अगर भेड़ के ऊन की बात करें तो डेफिनेटली वो गर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कश्मीर में नर्मदा शिल्प को जो पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। ठीक है, अब इस परियोजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं, यह परियोजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत लॉन्च की गई। इसे 25 बैचों में लागू किया जाएगा। इन 25 बैचों को 3 चक्रों में प्रशिक्षित किया जाना है। प्रत्येक प्रशिक्षण चक्र 3.5 माह तक चलेगा। इस परियोजना से 2250 लोगों को लाभ होगा। यह परियोजना जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से लोगों को शिक्षा की ओर बढ़ाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे को हम किस दिन मनाते हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए 7 दिसंबर, बी है 5 दिसंबर, सी है 8 दिसंबर, डी है 9 दिसंबर। तो इसको जो है हम अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इसको 7 दिसंबर को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ठीक है, इस दिवस को 1994 को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के 50वें स्थापना दिवस से मनाना शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1966 में 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाने की ऑफिशियली घोषणा कर दी थी। ठीक है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं। भारत के नए ई फाइलिंग पोर्टल पर जो इनकम टैक्स हम फाइल करते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न, तो ई फाइलिंग पोर्टल पर 3 दिसंबर तक कितने करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं? ऑप्शन है ए 3 करोड़ से अधिक, बी 5 करोड़ से अधिक, सी 7 करोड़ से अधिक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका
जो भारत का जो नया ई फाइलिंग पोर्टल है उस पर 3 दिसंबर तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने जो है अपना आयकर रिटर्न फाइल कर लिया था, दाखिल कर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्रीय रणनीति पर सहमति व्यक्त की है? तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो है हमारा भारत है जो इसने श्रीलंका के साथ जो है 4 सूत्रीय समझौते पे, सहमति पे जो है हस्ताक्षर ये लोगों ने किए हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन पूर्व ट्राइसिक युग की बात की जा रही है, वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? मतलब 214 मिलियन वर्ष पूर्व जो है ना एक प्रजाति थी डायनासोर की, वो किस स्थान पर रहती थी, वहां की खोज हुई है। ऑप्शन है ए ग्रीनलैंड, बी है हमारा हॉलैंड, सी है फिनलैंड और डी है जो आपका इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये जो हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन पूर्व जो ट्राइसिक युग जो जहाँ पे डायनासोर की पहली प्रजाति जो निवास करती थी उस स्थान की खोज की है, तो वो स्थान जो है आपका ग्रीनलैंड है, वो देश जो है ग्रीनलैंड है। ठीक है ना, ग्रीनलैंड को जो हम लोगों की भूमि के नाम से भी जानते हैं, ये डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। ठीक है ना, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो ये थे आज 8 दिसंबर 2021 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न पे कोई दिक्कत है तो कृपया मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन